वेलकम इस डे 4 ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स इन पाइथन। हियर अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड। जैसा आपको पता होगा, नहीं पता होगा फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पाइथन में कुल 35 कीवर्ड्स होते हैं, जिन्हें मैंने एक एक करके यहाँ पर लिखा है। फुल लिस्ट 35 कीवर्ड्स। फॉल्स, नन और ट्रू। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके जो फर्स्ट लेटर हैं वो हमेशा आपको कैपिटल लेटर में देखने को मिलेंगे। बाकी सारे के सारे कीवर्ड्स जो होंगे वो आपको हमेशा स्मॉल लेटर में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक एक करके मैं सारे कीवर्ड्स को डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, एसर्ट, एस एन सी, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, non-local, not, or, pass, raise, return, try, while, with, yield। देखो एक एक करके हमें इन सारे कीवर्ड्स को पढ़ना है, और जैसे जैसे इनका यूज आता जाएगा वैसे वैसे इन सारे कीवर्ड्स को मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। लेकिन देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो इधर उधर हैं, जैसे इफ, एलिफ और एल्स, इन तीनों को आपको एक साथ पढ़ना है। फॉर को आपको अकेले में पढ़ना है, फॉर और वाइल को एक साथ में पढ़ना है। फ्रॉम आपको कुछ भी इंपोर्ट करते टाइम पे यूज करना है। इंपोर्ट और फ्रॉम एक साथ आएंगे। ग्लोबल और नॉन नॉन लोकल ये दोनों एक साथ आएंगे। लैम्डा एक साथ आता है। रिटर्न जो है आपका वो फ्रॉम के साथ, फॉर के साथ आता है, और वाइल के साथ आपको आता है। ट्राई और एक्सेप्ट आएगा, आपको एक साथ पढ़ना है इन दोनों को। क्लास, ब्रेक, ये सारी चीजें, ब्रेक, कंटिन्यू और पास, ये तीनों चीजें आपको फॉर के साथ में पढ़नी है। ठीक है, और ट्रू, नन और फॉल्स, ये सारी चीजें आपको एक एक करके सारी चीजें आती जाएंगी। एंड, और और एंड और नॉट, ये सारी चीजें आपको ऑपरेटर्स के साथ में पढ़नी है। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीजें जैसे जैसे ये आती जाएंगी मैं एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करते जाऊंगा आपके सामने। और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पर आपको इसेंशियल आइडल सॉफ्टवेयर शॉर्टकट्स जो है वो आपको बताऊंगा। देखो आइडल सबसे पहले क्या होता है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है हमारा पाइथन का आइडल सॉफ्टवेयर होता है। एक मिनट, IDEL होता है। आइडल का सॉफ्टवेयर यू जब आप ओपन करोगे ना, तो देखो यहाँ पर आपको कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 6। फिर एंटर करोगे, और अगर आप करते हो a प्लस बी, तो देखो आपके सामने आ गया 11। यहाँ पर आपको कोई भी प्रिंट फंक्शन या फिर कोई भी टाइप का फंक्शन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर छोटे छोटे कोड्स को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इतना सा होता है। अगर आपको बड़े बड़े कोड्स लिखना है तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ शॉर्टकट भी बता रखे हैं आपको, जैसे F5 से रन होता है, कंट्रोल S से सेव होता है, कंट्रोल N से न्यू फाइल, कंट्रोल O से ओपन फाइल, Alt 3 से कमेंट सिलेक्टेड लाइन, Alt 4 से अनकमेंट सिलेक्टेड लाइन, और कंट्रोल Z से अनडू होता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड से रीडू होता है। हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल प्लस वाई से आपको रीडू होता है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और जेड से रीडू होता है। कंट्रोल एफ से फाइंड टेक्स्ट, कंट्रोल जी से फाइंड नेक्स्ट ऑकरेंस, कंट्रोल प्लस स्पेस से ऑटो कंप्लीट, और टैब से आपको इंटेंट सिलेक्ट कोड मिलेगा। ठीक है, टैब एक 0.5 इंच की हॉरिजेंटल लाइन प्लॉट करता है। ठीक है, जिसे हम इंडेंट बोलते हैं। और शिफ्ट प्लस टैब से आपको अनइंडेंट सिलेक्टेड कोड मिलेगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस, आपको ये ब्रैकेट दिख रहा है, इससे मिलेगा ऐड इंडेंट। कंट्रोल प्लस ब्रैकेट से आपको मिलेगा रिमूव इंडेंट। मतलब एक तरह से देख लो, ओपन फ्रॉम लेफ्ट साइड और ओपन फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी से ओपन डिबग। तो इतने सारे शॉर्टकट्स की यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम आइडल ओपन कर लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल प्लस एन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक नया जो पेज है वो आ जाता है। उसके बाद हमें किसी भी आइडल पे तो कोई एक चीज होती है, अगर आपको कोई भी कोड लिख करके उसे रन करना है, जैसे मैं A = 3, उसके बाद B = 5, उसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम C+A+B करते हैं। और अब हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट, क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पर हम C को।
तो देखो इस कोड को अगर हम ऐसे अगर रन करेंगे, यहाँ पर देखो रन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ से भी रन कर सकते हो और F5 से भी रन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं इसे रन करूंगा तो सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव। तो पहले हमें इस कोड को ना सेव करना पड़ेगा यहाँ पर। वहीं अगर हम आइडल पे इसे अगर सिंपली अगर प्रिंट करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें सेव करने की नीड नहीं होती है। यहाँ पर हम कोड को डायरेक्ट रन कर सकते हैं और यहाँ पर हमें किसी भी फंक्शन का कोई नीड नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे a प्लस बी करके एंटर करेंगे तो 5 + 5 = 10 हो जाता है, लेकिन वो चीज़ जो सेम चीज़ है ना, उसे हम यहाँ पर नहीं कर सकते। एक मिनट, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो मैं इसे कट करता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करेंगे Ctrl+S और उसके बाद हम इसे सेव करेंगे डेस्कटॉप पर। और यहाँ पर हमेशा आप याद रखना है इसे ऑल फाइल्स करके सिलेक्ट करना अगर आप आइडल पे वर्क कर रहे हो तो। और यहाँ पर आप लिख देना एग्जाम्पल, कुछ भी लिख देना। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से मैंने इसे सेव करा। और अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो देखो ये रन हो जाएगा, ठीक है। रीस्टार्ट सी यूजर किशन वन ड्राइव डेस्कटॉप, फाइल नेम एग्जाम्पल, और 5 + 3 हो गया हमारा 8, ठीक है। आई होप आप लोगों को थोड़े बहुत शॉर्टकट का पता लग गया होगा। F5 Ctrl+S और Ctrl+N का, ज़्यादातर आपको काम इन्हीं तीनों का पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ 3 और 4 का और रीडू अनडू, तो ये आपको पता ही होगा। तो ये सारे कमेंट लाइन है, इनको मैं आगे आपको बता दूंगा। अभी आप सिर्फ इतना ही जानो, ठीक है। और ये सारे सारे जितने भी शॉर्टकट्स हैं आप इन्हें नोट डाउन करते चलना। इसके बाद कमेंट इन पाइथन्स, देखो दो टाइप के कमेंट होते हैं पाइथन में। कमेंट आर इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रेटर, यूज देम फॉर एक्सप्लेनिंग कोड लॉजिक, डिसेबलिंग को कोड टेम्परेली, और डॉक्यूमेंटेशन। कमेंट देखो बेसिकली क्या करता है ना, कमेंट आपको एक चीज बता देता है। जैसे मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। कमेंट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रोजेक्ट बना रखे हैं, और अगर मैं उन्हें दिखाऊं आपको, तो देखो ये है कमेंट लाइन, ठीक है। इसे बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। और अगर मैं इसी कमेंट्स में अगर मैं इन सारी चीजों को अगर हटा दूं अभी, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 3 ऐसे कॉमास दे दूं और 3 कॉमा मैं यहाँ पर दे दूं, तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। अभी मैं वापस आता हूँ अपने काम पर। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ टाइप ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट यूजिंग मल्टीपल, ठीक है। देखो सिंगल लाइन कमेंट हैश लगा करके, हैश का सिंबल लगा करके दिस इज अ कमेंट, ये आप प्रिंट करोगे और ये इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। दिस इज प्रिंट्स अ मैसेज। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मल्टी लाइन कमेंट्स की, तो फिर आप ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर सकते हो कमेंट्स लाइन, मल्टी कमेंट्स लाइन को प्रिंट करने के लिए। और अगर आप मल्टीपल हैश का यूज करते हो तो वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, यहाँ पर आप सामने वाले को कोड अंडरस्टैंड करा सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर कोड है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर अगर कोई भी इस कोड को ओपन करेगा तो वो ऐसे समझने की कोशिश करेगा, उसे थोड़ा समय लगेगा कि हाँ ये क्या चीज़ है या फिर क्या इसमें लिखा हुआ है। और अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर में कमेंट दे दिया है कि बैंक मैनेजमेंट सिस्टम इम्पोर्ट ओएस इम्पोर्टेशन, तो ये फाइल हैंडलिंग के साथ पे काम करेगा, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन या फिर कमेंट लगाने से कितनी ईजी और अंडरस्टैंडेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कमेंट कितने टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन और यूजिंग मल्टीपल। तो ये सारी चीजें आप अभी तक बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करती हैं। अब उसके बाद चलते हैं व्हेन टू यूज आइडल वर्सेस अदर आइडल्स। देखो बेसिकली आपको यूज आइडल, क्विक स्क्रिप्ट लर्निंग, पाइथन बेसिक्स और डिबगिंग स्मॉल प्रोग्राम्स। यहाँ पर आपको छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने में हेल्प करता है आइडल, लर्निंग यानी कि सीखने में मदद करता है, और क्विक स्क्रिप्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पाइथन का आइडल जो सॉफ्टवेयर है। अगर आपने यहाँ पर अच्छे से कोडिंग की प्रैक्टिस अगर आप कर लिए हैं या फिर आप अभी भी प्रैक्टिस ही कर रहे हो, तो फिर जब अगर आपकी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो किसी भी कोड एडिटर के साथ, जैसे वीएस कोड के साथ या फिर पाइचाम या फिर जुपिटर नोटबुक के साथ, ठीक है। एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि अगर आप कौन सा फील्ड में काम करते हो तो आपको किस पर्टिकुलर कोड एडिटर का यूज करना चाहिए। वो सारी चीजें मैं आपको बना करके एक वीडियो में बता दूंगा। अगर आप डेटा साइंस कर रहे हो तो आप हमेशा जुपिटर नोटबुक पर ही अपने कोड्स को लिखना, ठीक है। तो आज की क्लास सिर्फ इतना ही था, यहीं पर हम आज की क्लास को एंड करते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया
कि जो लिस्ट होती है उसमें कितने कीवर्ड्स होते हैं, और आइडल के सारे शॉर्टकट्स की हमने बात कर ली, और उसके बाद कमेंट्स की बात कर ली। कल से हम स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप, और कल से जो मेन जो हमारा पाइथन की जो स्टार्टिंग है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड राधे राधे।